अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो है चैप्टर 5 के रिलेटेड, क्योंकि हम नेक्स्ट जो टेस्ट के अंदर है चैप्टर 5 के शार्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो हमें एटलीस्ट ये शार्ट क्वेश्चन ज़रूर आने चाहिए पेपर की तैयारी के लिए। तो आइए आज के जो वीडियो है उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। इन व्हाट वेज फ्लोरीन डिफर फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर्स। फ्लोरीन जो है वो अपने ग्रुप मेंबर से किस लिए और किस तरीके से जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन लिखेंगे। सपोज आप इसके अंदर पॉइंट्स लिख लेते हैं जी। उसका साइज स्मॉल होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, लो डिसोसिएशन एनर्जी होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है उसके वैलेंस शेल की, और फिर वो डायरेक्ट जो है वो कम्बिनेशन विद गैसेस भी वो क्या कर सकती है, इनर्ट गैसेज होती हैं उनके साथ कर सकती है। तो पिक्यूलियर बिहेवियर के ये पॉइंट्स आप लिखेंगे इसके साथ में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको आपने क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं जो कि साथ वाले के जो है वो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और या फिर उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं या फिर उससे हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। जैसे कि सोडियम मेटल की आप जो है वो एग्जाम्पल दे सकते हो, उसके साथ अगर हम फ्लोरीन का रिएक्शन करवाएं, ठीक है। तो इनके लिए जो आर्डर होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का, जो आर्डर है वो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे एंड पे कौन सा आता है, आयोडीन आता है। तो ये ट्रेंड भी आपने इस तरीके से इसका क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। इससे नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है, राइट एनी टू या फिर 4 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये 2 और 4 क्यों लिखा गया, क्योंकि 2 आते हैं यूजेस इसके या फिर इसके 4 यूजेस आते हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, इसके 4 यूजेस तैयार कर लें ताकि आपके सारे जो है वो क्वेश्चन हल हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, इसको आपने ख़ास तौर पे तैयार करना है। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, स्टीरिलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके साथ साथ अनश्रिंकेबल जो वूल है उसके बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, क्लोरीन और ऑक्सीजन, और फिर इसके साथ साथ पेपर के पल्प में भी हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं इसके, 4-5 आपको बहुत आसानी से तैयार हो सकते हैं। अगर आप इसको करना चाहें तो बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन में से मार्क्स भी ले सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज़ का, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे पास है, वाई ऑक्सीडाइजिंग पावर टू हैलोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर, सॉरी यहाँ पे ऑफ हैलोजन आना चाहिए था, ये मिसिंग हो गई यहाँ पे। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो हैलोजेंस की होती है वो ग्रुप के अंदर डिक्रीज क्यों करती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। और फिर ये क्वेश्चन की और भी एक स्टेटमेंट हो सकती है, नेम द फैक्टर्स इफेक्टिंग द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस। तो उसके आपने क्या लिखने, फैक्टर्स लिखने हैं। तो ये आपके पास कई ही बोर्ड पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये आपने लिख देने हैं। पहले नंबर पे डिसोसिएशन एनर्जी की आपने बात करनी है, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करनी है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करनी है। तो ये सारे फैक्टर इसके अंदर आते हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन जो है ये दिया गया है यहाँ पे, वाई HF इज वीकर एसिड देन HCl। HCl से HF वीकर एसिड क्यों है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा मशहूर ज़माना क्वेश्चन है। HF इज़ वीकर एसिड देन HCl क्योंकि आयोनाइजेशन ऑफ HF इज़ वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है, जो कि 10% आप कह सकते हो होती है। और फिर इस वजह से ये, इसकी वजह क्या है कि आयनाइजेशन क्यों इतनी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, HF की आयनाइजेशन कम होती है, इसलिए वो वीकर एसिड होता है। क्योंकि H+ आयन जितना इजीली डोनेट करेगा उतना ही वो अच्छा एसिड होगा, स्ट्रांग एसिड होगा, इसलिए HF वीकर एसिड होता है HCl से। ये रीज़न आपने कंप्लीट लिखनी है, फिर आप कहते हैं नंबर कहाँ से कट गए, तो अगर आप रीज़न कंप्लीट नहीं लिखते तो उसके नंबर कटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HF इज़ अ वीक एसिड जो है वो वाई। ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, तो इसके लिए माजरत, ये दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हाउ द हैलोजन एसिड आर आयोनाइज्ड इन वाटर। कि हैलोजन एसिड वाटर के अंदर आयोनाइज क्यों होते हैं और किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं ये आयोनाइज।
तो इस केस के अंदर आपने कौन सा क्वेश्चन लिखना है कि HF का वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है, उसके नतीजा में क्या होगा, फ्लोराइड आयन बनेगा और H3O पॉजिटिव आयन बन जाएगा। मीन कि H3O पॉजिटिव और F नेगेटिव ये दोनों आयन्स बनेंगे। अगर आप HCl की बात करते हैं तो क्या बनेगा, Cl क्लोराइड आयन बनेगा और उसके साथ साथ H3O पॉजिटिव आयन बनेगा। मीन के प्रोटॉन और जो फ्लोराइड है या क्लोराइड है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। तो इसकी वजह क्या है, हैलोजन एसिड्स आर पोलर इन नेचर, क्योंकि वे नेचर के अंदर क्या होते हैं, पोलर होते हैं। वाटर भी पोलर होता है। तो जब हैलोजन एसिड्स आर एडेड इन वाटर देन हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। तो वो हाइड्रोजन आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके साथ साथ किस आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोनियम आयन के अंदर, H3O पॉजिटिव के अंदर और Cl नेगेटिव के अंदर, जिस तरीके से मैं आपको पहले बता रहा था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है, डिस्क्राइब H बॉन्डिंग इन HF मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल के अंदर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कि जिगजैग स्ट्रक्चर होता है जब आप HF की बात करते हो, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो हाइड्रोजन अटैच किया होता है यहाँ पे। तो ये आप जिगजैग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर रीजन भी लिखेंगे। प्योर लिक्विड HF इज स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डेड and is a viscous liquid. Its viscosity is less than water due to absence of three-dimensional network of H bonds. क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन भी बना रहा होता है, हाइड्रोजन भी बना रहा होता है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल को बहुत से वाटर मॉलिक्यूल घेर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक HF मॉलिक्यूल को दो ही, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, दोनों जिगजैग को उसको क्या कर रहे होते हैं, घेर रहे होते हैं। तो ये रीजन आप लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपने किस क्वेश्चन का आंसर देना है वो आपके पास है, राइट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हॉट सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ आपने क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो है वो रिएक्शन लिखना है। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसकी हेडिंग देना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी होती है। आप लोग हेडिंग नहीं देते हो, जिसके नतीजा में आपके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि चेक करने के लिए जब कोई बंदा बैठता है तो वो या तो आपके मेन पॉइंट्स देखता है आपके क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो बहुत जल्दी से आपके शॉर्ट क्वेश्चन से गुजर के आगे चले जाते हैं। तो मेन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट लाजमी करना है और उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हेडिंग भी अच्छे तरीके से देनी है। तो अब यहाँ पे हेडिंग क्या देंगे, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हार्ड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पे रिएक्शन भी आप लिखोगे, रिएक्शन के नतीजे के अंदर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और उसके साथ साथ NaClO3 बनेगा और 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के बनेंगे। अगर आप 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करते हो तो 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड और 3 मॉलिक्यूल्स आप क्लोरीन ऐड करते हो। तो बहरहाल ये रिएक्शन आप लिखेंगे इसके केस के अंदर, तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कहता है जी कि रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जस्टिफाई। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, इसको आपने क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ये क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है और इस स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है कि व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। बहुत मर्तबा बोर्ड के अंदर ये रिपीट हो चुका है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है। सपोज आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, पहले तो आप रिएक्शन करवाएंगे ना, जो आपने अभी रिएक्शन मैंने आपको बताया है वही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन उसके अंदर आपने लिखना क्या है, रिएक्शन इन विच अ स्पीशीज is simultaneously oxidized and reduced is called disproportionation reaction। कि वो ऑक्सीडाइज भी हो रही हो और उसके साथ साथ क्या हो रही हो, रिड्यूस भी हो रही हो। वो स्पीशी एटम भी हो सकती है, वो स्पीशी आयन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एटम हो, लेकिन इसके लिए उसने साथ में क्या रख दी है, कंडीशन रख दी है कि अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड मीन के कोल्ड स्टेट के अंदर आप रखते हो तो क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो हैपो क्लोराइड बनाएगी और उसके साथ साथ हैलाइड बनाएगी। तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से लिख देना है, आपके क्वेश्चन के मार्क्स पूरे हो जाएंगे। हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्लोरीन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। और इसकी एक और स्टेटमेंट भी हो सकती है, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन विद हॉट एंड कोल्ड NaOH। इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं इस क्वेश्चन की, यूँ भी आ सकता है, गिव रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड।
या फिर फाइनली आपके पास वही पहले वाली जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार आई हुई है। तो इसके नतीजा में आप क्या देंगे, सबसे पहले हेडिंग देंगे रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हॉट एंड कोल्ड सोल्यूशन। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास जो है वो कोल्ड सोल्यूशन था, उसके नतीजे में मैंने आपको बताया था कि हाइपोक्लोराइड बनते हैं और हैलाइड बनते हैं, तो वो रिएक्शन आप लिख देंगे। ये तीसरे क्वेश्चन में सेम रिएक्शन आ रहा है, लेकिन जब आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो ना तो डीकम्पोजिशन हो जाती है किस चीज़ की, हाइपोक्लोराइड की। और वो किसके अंदर डिकम्पोज होता है, 2 सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल देता है और NaClO3 बनाता है। अगर आप उसको हार्ड स्टेट के अंदर देखते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हो तो NaCl बनेगा, NaClO बनेगा और 3 मॉलिक्यूल जो है वो किसके बनेंगे, वाटर के बनेंगे। तो ये रिएक्शन आपने हर सूरत में लिखना है, तभी जाके आपके कोल्ड एंड हॉट इन्वायरमेंट के अंदर या उसके सिस्टम में आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन को। फिर बाद में ये ना कहिएगा कि नंबर कहाँ से कट गए, तो नंबर आपके यहीं से कटते हैं, फिर वहाँ पे रीकाउंटिंग के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता। रीकाउंटिंग ही ऐसा ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए आपके नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि रीचेकिंग तो पॉसिबल ही नहीं होती वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। आपने ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन के नेम देने हैं और उनके क्या देने हैं जी, फार्मूलाज देने हैं। ये इस स्टेटमेंट के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है और इसकी स्टेटमेंट ये भी हो सकती है, व्हाट आर ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, गिव देयर नेम्स एंड फार्मूला। तो ये बहुत सारे बोर्ड पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं वही आपको नेम बता रहा हूँ कि अगर ऑक्सी एसिड्स की हम बात करें कि अगर ऑक्सी एसिड हो आपके पास HClO, तो ये होता है हाइपोक्लोरस एसिड, और ओवरऑल इसको कह सकते हैं हम हाइपोहेलस, क्योंकि हैलोजन है, हेलस एसिड। और अगर ClO2 हो, HClO की बजाय HClO2 हो, तो आप इसको कहते हो सिर्फ और सिर्फ क्लोरस एसिड। अगर HClO3 हो तो आप कहते हो क्लोरिक एसिड, या फिर उसको बेसिकली आप क्या कहते हो, हैलिक एसिड। अगर HClO4 हो तो आप क्या कहते हो, परक्लोरिक एसिड। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है परक्लोरिक एसिड के, और क्लोरिक एसिड, हेलस एसिड और हाइपोहेलस एसिड, इनके दरमियान में डिफरेंस है। इसको आपने वाज़े रखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाउ डज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन अफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ द हैलोजन। इसकी मोस्टली यही स्टेटमेंट आती है कि हाउ डज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ द हैलोजन। तो DG खान बोर्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो भी ये क्वेश्चन कई मरतबा आ चुका है, और इसके आंसर की मैं पूरी स्टेटमेंट आपको बता देता हूं कि आपने क्या लिखना है कि द एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर ऑक्सीजन एटम बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपके पास एसिड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज, the bonding electrons are shifted away from the hydrogen atom and the tendency of the molecule to lose a proton increases. This account for the change of strength of oxy acids in the order। किस तरीके से ऑर्डर कौन सा होता है, HXO4 सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम HXO3, फिर उससे कम HXO2, फिर सबसे कम HXO होता है, जिसको आप डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो को मैं नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, और अभी अजान भी स्टार्ट हो चुकी है जिसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो को एंड भी कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व